श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 6 सुबह साहित्य प्रकार है प्रसंग कथा। विद्यार्थी मित्र, आज हम स्वापोथी में लेखन करेंगे। आपने इस पाठ में क्या सीखा? तो कि रेशमा पोलियो की बीमारी से विकलांग हो जाती है। विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। वह अपना काम स्वयं करती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की है। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। विद्यार्थी मित्रों, आपको इसमें क्या सीख मिलती है? तो क्या जिंदा दिली रहना, परिश्रम करना, हर सुबह नई सुबह होना, अपना काम स्वयं करना, तो आपको ये सीख मिलती है। आपको ये सीख अपने जीवन में लेना है और इसी तरह से अपना जीवन जीना है। तो हम आज स्वापोथी में प्रश्न नंबर 1 से 5 तक अपनी स्वापोथी में लेखन करेंगे। तो आपको अपनी स्वापोथी अपने साथ लेकर बैठना है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रमाक्षर बॉक्स में लिखिए। पहला विकल्प, रेशमा के दोनों पांव कौन से रोग से बेजान हो गए थे? ए मलेरिया, बी हैजा, सी पोलियो, डी चेचक। तो उसका उत्तर क्या है? सी, पोलियो से रेशमा का दोनों पैर से वो बेजान हो गए थे। दूसरा विकल्प, नुक्कड़ वाली दुकान से रेशमा गोलू के लिए क्या लाई? ए टॉफी, बी आइसक्रीम, सी पॉपकॉर्न, डी पेन। तो उसका उत्तर क्या है? ए टॉफी। टॉफी यानी चॉकलेट लावी थी, बराबर। विकल्प नंबर 3, राम किसे पराजित कर अयोध्या लौटे थे? ए कंस को, बी दुर्योधन को, सी रावण को, डी कुंभकर्ण को। तो उसका उत्तर है सी, रावण को। विकल्प नंबर 4, गोलू को फटाके से बचाने के लिए किसने धक्का दिया? पिताजी ने, माताजी ने, दादाजी ने, रेशमा ने। तो आपने पाठ की समझूती ले ली है, तो आपको पता ही होगा कि गोलू ने किसको धक्का मारा था। तो उसका उत्तर है डी, रेशमा ने, क्योंकि गोलू ने बुझाया हुआ फटाके समझकर वहाँ बैठे थे और उसमें चिंगारी निकलकर रेशमा को उसने धक्का दे दिया था। विकल्प नंबर 5, किसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में बाधा नहीं बनी? गोलू की, रेशमा की, दादाजी की, पिताजी की। तो उसका सही उत्तर क्या है? बी, रेशमा की। आप भी मेरे साथ अपनी स्वापोथी में विकल्प 1 से 5 लिख डालो। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का दिया क्योंकि रेशमा और गोलू के बीच झगड़ा हुआ था। गोलू ने रेशमा को पीटा था। रेशमा गोलू को जलते पटाखे से बचाना चाहती है। तो उसका उत्तर क है, रेशमा गोलू को जलते पटाखे से बचाना चाहती थी। दूसरा विकल्प, सुबह सुबह रेशमा के घर सभी लोग सफाई में व्यस्त थे क्योंकि घर पर मेहमान आने वाले थे। दीपावली का त्यौहार आ रहा था। आज रेशमा का जन्मदिन था। तो उसका उत्तर क्या है? दीपावली का त्यौहार आ रहा था। तीसरा विकल्प, रेशमा पहिए वाली कुर्सी का उपयोग करती थी क्योंकि रेशमा कुर्सी की शौकीन थी। रेशमा के पांव बेजान हो गए थे। रेशमा को चलना पसंद नहीं था। तो उसका उत्तर है ब, रेशमा के पांव बेजान हो गए थे। विकल्प नंबर 4, रेशमा के पांव बेकार हो गए थे क्योंकि उसे पोलियो हो गया था। उसे अकस्मात हुआ था। वह सड़क पर गिर गई थी। तो उसका उत्तर है अ, उसे पोलियो हो गया था। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी मेरे साथ प्रश्न नंबर 2 अपनी स्वापोथी में लिखना है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे।
उसमें क्या आएगा उत्तर? पैर। रेशमा को तेज बुखार के कारण पोलियो हो गया था। तीसरी खाली जगह, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाता था। चौथा, रेशमा गोलू के लिए टॉफी लाई है। पांचवा, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। तो आपको प्रश्न नंबर 3 अपने स्वापोथी में लिखना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? अब हम उसका उत्तर देखेंगे। रेशमा के दोनों पैर पोलियो के कारण बेकार हो गए थे, इसलिए उसे घर की सफाई में नहीं लगाया था। दूसरा सवाल, रेशमा के घर को सफाई क्यों हो रही थी? रेशमा के घर की सफाई क्यों हो रही थी? हम उसका उत्तर देखेंगे। थोड़े दिनों के बाद दीपावली का त्यौहार आने वाला था, इसीलिए घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे। तीसरा सवाल, रेशमा कैसी लड़की थी? रेशमा हिम्मत वाली लड़की थी। आपको भी हिम्मत वाले बनना है। चौथा सवाल, रेशमा को उसकी माँ ने कहाँ भेजा? उत्तर, रेशमा को उसकी माँ ने बाजार में सामान लाने भेजा। क्यों भेजा? माँ ने लड्डू बनाना था, इसीलिए रेशमा को बाजार सामान लेने के लिए भेजा। पांचवा सवाल, रेशमा गोलू के लिए बाजार से क्या लाई? उत्तर देखिए आप। रेशमा गोलू के लिए बाजार से टॉफी लाई। टॉफी यानी चॉकलेट लाई थी। छठा सवाल, रेशमा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती थी? उसका उत्तर देखिए। रेशमा एक जगह से दूसरी जगह पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर जाती थी। सातवां सवाल, रेशमा कैसा जीवन जी रही है? रेशमा जिंदादिली और परिश्रमी जीवन जी रही है। तो आपको सवाल नंबर 4 अपने स्वापोथी में प्रश्न नंबर 1 से 7 लिखना है। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सविस्तार से लिखना है। दीदी, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? हम उसका उत्तर देखेंगे। रेशमा ने जोर से गोलू को धक्का मारा था, लेकिन इस धक्के ने गोलू की जान बचाई थी। इसीलिए गोलू ने रेशमा से कहा कि दीदी, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। प्रश्न नंबर 5 का सवाल 2, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। उसका उत्तर आप देखिए। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। इसका भावार्थ यह है कि रेशमा हिम्मत से काम करने का निश्चय किया था। वह विकलांग थी तो भी अपने सारे काम स्वयं कर लेती थी। तो आप तो विद्यार्थी विकलांग नहीं है, तो आपका सारा काम आपको ही करना चाहिए। मम्मी पर आप निर्भर नहीं बनना, आप बड़े हो गए हैं। सवाल नंबर 3, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? आप उत्तर देखिए। रेशमा ने रसोई घर में बर्तन, डिब्बे और बोतलों पर लेबल लगाए और बाजार से जरूरी सामान ले आई। इस तरह उसने अपनी माँ के काम में मदद की। तो आप देख सकते हैं विद्यार्थी मित्र, विकलांग होने पर भी उससे जैसा काम हो सकता है वो अपनी माँ से मदद करती है, माँ से हाथ बटाती है। तो आपको भी अपनी माँ से काम में मदद करना चाहिए। चौथा सवाल, दीपावली के त्यौहार के बारे में दादी ने रेशमा और गोलू को क्या बताया? दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में दादी ने रेशमा और गोलू को समझाया कि इस बात से हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। आपको भी ख्याल होगा, न होगा तो आप मेरे पास जो सवाल है उसका उत्तर देखकर आपको भी मालूम हो जाएगा कि दीपावली के त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। दादी ने रेशमा और गोलू को दीपावली के त्यौहार के बारे में बताया कि इस दिन श्री राम लंका के राजा
रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। दीपावली का त्यौहार यह सूचित करता है कि हमेशा असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। दीपावली अंधकार पर उजाले की जीत का त्यौहार है। आपको ही अब मालूम हो गया है कि दीपावली के त्यौहार हम क्यों मनाए हैं। आपको आपके परिवार को भी बताना है कि मुझे मालूम हो गया है कि दीपावली के त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। सवाल नंबर 5, रेशमा को पोलियो कैसे हो गया था। अब उत्तर देखेंगे। रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे बहुत तेज का बुखार आया था। उस समय उनके दोनों पैर घुटनों के नीचे बेजान हो गए। इलाज करने पर भी रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। आपको भी जब छोटे थे आपके मम्मी पापा ने आपको भी पोलियो दिया था। आप अपने मम्मी पापा से सवाल पूछ सकते हो। सवाल नंबर 6, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारी की जाती है। ये सवाल आपको लिखना है अपने मम्मी और पापा और दादी से पूछकर। दीपावली से पहले घर में सफाई की जाती है। परिवार के सभ्यों के लिए नए कपड़े लाए जाते हैं। मिठाइयाँ बनाई जाती है। बच्चों के लिए पटाखे लाए जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको सवाल नंबर 1 से 5 अपनी स्वापोथी में लिखना है और स्वापोथी में प्रश्न नंबर 6 से 12 तक हम दूसरे तास में लिखेंगे।